वेल स्टूडेंट्स, हमारे स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 3 में अभी तक हमने देखा है कि सैम्पल मेथड और सेंसस मेथड में क्या डिफरेंस है और दोनों के कौन कौन से मेथड है रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में। ठीक है, तो पूरा जो चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा है वो एक वर्ड को लिए हुए है एंड दैट वर्ड इज़ ऑफ सैम्पल्स, यानी कि हमें सैम्पल्स इकट्ठा करने पड़ते हैं। We have to collect the sample to represent the data from the universe. Now, today's topic which we have to study is the reliability of sampling data. It simply means that the sample which we are selecting, is it reliable? Is it authentic? Can we believe on the data or the information which is supplied by this sample about the universe? यानी कि यूनिवर्स से रिलेटेड, यूनिवर्स वो पूरी कंप्लीट जिसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, ये सारे के सारे आइटम्स हैं यूनिवर्स में, और इन आइटम्स में से जब हमने एक आइटम सेलेक्ट किया तो वो आइटम हमारे लिए क्या बन गया है? सैम्पल। तो इस सैम्पल के ऊपर हम कितना डिपेंडेंट हो सकते हैं, या वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन फैक्टर से हम ये समझ सकते हैं कि ये सैम्पल सही है। ठीक है, या फिर हमें ये देखना है कि जो सैम्पल हमने सेलेक्ट किया है वो मेथड कौन सा है, या सैम्पल को सिलेक्ट करते वक्त उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। ये है आज का टॉपिक कि एक सैम्पल के ऊपर हम अपनी रिलायबिलिटी कैसे लेकर आए। देखिए, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द साइज ऑफ द सैम्पल। इट सिंपली मीन जो साइज आपने सैम्पल का लिया है वो साइज आपके यूनिवर्स के डाटा को रिप्रेजेंट करता हो। अगर आपकी यूनिवर्स बहुत बड़ी है और आपने साइज बहुत छोटा ले लिया तो शायद ये साइज एक अच्छा इनफ एग्जाम्पल ना हो, एक इनफ कैरेक्टरिस्टिक ना लिए हो इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का। इसीलिए पहला पॉइंट ये है कि अपने यूनिवर्स के साइज़ को देखते हुए सैम्पल का जो साइज़ है वो डिपेंड करना चाहिए, और सैम्पल का वो साइज़ हमें लेना चाहिए जिस साइज़ में यूनिवर्स के ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सेलेक्टेड आइटम। Next point is the method of sampling. Once the sample is selected, the next in the process of sampling, what we do, we have to apply a method. If we decided to select a sample, हमें कौन सा मेथड से सैंपल लेना चाहिए? वेल, कौन से मेथड से सैंपल लेना चाहिए? मेथड वो होना चाहिए जिस मेथड में जो हमारी यूनिवर्स हैं उसके ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सैंपल में आ जाएं। ठीक है, ये मेथड जो है सिंपल होना चाहिए, एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए, एंड एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूनिवर्स। When we collect a sample, we have to keep in mind that the biasness of correspondent and enumerator, the one who is collecting the information and the person who is giving the information, their both personal view, personal character may results in the personal biasness. तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कभी सैम्पलिंग करें कि जो इन्यूमरेटर और कोरस्पॉन्डेंट्स हैं उनके कुछ ऐसे पर्सनल व्यू ना बन जाएं जो कि आगे चल के पर्सनल बायसनेस हो जाएं। ये पर्सनल बायसेस जो है कम से कम होने चाहिए। इसी से ही जो है सैंपल के ऊपर जो हमारी रिलायबिलिटी है वो रिलायबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। When we are selecting a sample from universe, one thing which we keep in mind is the training of the enumerator. The investigator who is investigating about the universe and taking out the sample from universe, how he is trained or not, उसकी ट्रेनिंग कैसी हुई है, क्या वो अपनी ट्रेनिंग में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जो उसका टास्क है उसके अकॉर्डिंग टू डाटा कलेक्ट कर सकता है। इन सभी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। ये 4 पॉइंट हैं। इन 4 पॉइंट के ऊपर वी कैन से दैट इफ़ वी आर फॉलोइंग दिस पॉइंट देन द सैंपल विच वी आर कलेक्टिंग इज़ अ रिलायबल वन।
The very first point is size of the sample, which represent the all item of the universe. Second one is the method must be adequate and it must comprises of all the characteristics. The third one is the data is less biased, it is as more reliable. And the fourth and last one is the training of the investigator or the person who is collecting or ensuring the data. Now today's next question is that a comparative look, a comparison between census and sample method. सेंसस और सैम्पल मेथड में एक कंपैरिजन, ठीक है. द फर्स्ट वन इज हाउ दे आर डिफरेंट टू ईच अदर. कवरेज. Coverage simply means area covered by the method, and as we know that the census method cover each and every item of the universe. The census method cover each and every item of the universe. So we can say that the coverage or the universe, the coverage of the data of census by census method is more than the sample method. Sample method is totally depend on the sample which we have collected, whereas the census technique investigate all each and every item and its coverage is more than the sample method. Now second point is suitability. Well, when the area of investigation is small, suitability simple means which method is more suitable and which one is not. However, both the methods are very good, but when the area of investigation is small or we have to investigate in detail, then census method is more suitable. However, when the area of investigation is very large and we have to use the general information and detail is not required, then sampling method we can opt for sampling. We can opt for investigation. Now third point is accuracy. Which method is more accurate? As we know that census method cover each and every item of the sample, and also it covers every item of the sample, and also it cover more detail, and some extra information. देखिए, जब आप सेंसस मेथड में कोई इन्यूमरेटर किसी से पूछने जाएगा तो वो उससे कुछ एक्स्ट्रा की जानकारी भी ले सकता है. लेट्स सपोज कि कोई अगर किसी के यहाँ जनगणना करने गया है तो वो उसमें इनकम, उनका एज ग्रुप, ठीक है, ये बातें भी वो पूछ सकता है, भले ही उसका टास्क कुछ कम हो. तो सेंसस मेथड में हम ईच एंड एवरी आइटम वी कवर, मोर डिटेल वी गेट एंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन it provided to us. So it's very simple that census method is more accurate than the sampling method. However, when the data is of homogeneous character, homogeneous simple means when universe is, जो पूरा universe हमें cover करना है वो same से characteristics का है, the characteristics of the whole universe is almost equal, then such characteristics are called as homogeneous. When we are studying a homogeneous characteristics of universe, then we can opt for sample method also. But in accuracy, it's no doubt that census method is more accurate. Fourth point is cost. Well, as we all know that to cover each and every item and it need time, it need an expert for investigation. So the cost of investigation is more in census method. However, the sample method is much less expensive than census method. census method में cost ज़्यादा आती है. Simply हमें पता है when we have to cover each and every item, it take lot of more time than the sample method. So census method take more time, sample method required less time. Nature of the item. Well, nature simply means the characteristic of the
universe. When universe is of diverse nature, universe is or diverse nature means in the universe there are groups of more than two or more characteristic, then census method is more preferable. जब कभी हम सैम्पलिंग करते हैं और यूनिवर्स में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हमें उन सब की डिटेल चाहिए, इसलिए हम सेंसस मेथड को फॉलो करते हैं. और अगर यूनिवर्स एक ही नेचर की है तो हम इसमें से कोई भी एक सैंपल उठा सकते हैं, उसमें हम सिंपल अपना जो है सैम्पलिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उसमें सेंसस मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होती. The last one is of verification. Verification simply means to verify. It is very difficult to verify the data of census method. Census method के डाटा को verify करना वापस से बहुत मुश्किल काम है. क्यों मुश्किल काम है? It's all because it is very difficult to cover each and every item of the universe again. ये सिंपली ये बताता है वेरिफिकेशन कि पूरा का पूरा सेंसस मेथड हमें वापस से रिपीट करना पड़ेगा और ये बहुत टाइम लेगा, बहुत कॉस्ट लेगा. तो ये सेंसस मेथड का वेरिफिकेशन एक डिफ़िकल्ट टास्क है. बट व्हेन इट कम्स टू द सैम्पल मेथड इट कैन बी वेरीफाइड, it can be verified easily. It's all because it's need less time and less effort to do so. देखिए, in conclusion we can easily find that both the methods are good, but it depend on the suitability and the objective of our task and the features of the universe which we are studying. यानी कि यूनिवर्स के ऊपर जो टास्क हमें करना है उसके बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड हमें सेलेक्ट करना है और कौन सा नहीं करना है. जब हमें लेस यूनिवर्स को स्टडी करना है तो हम इजीली जो है सेंसस मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं. जब हमें जल्दी करना है तो हम सैम्पल मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं. अगर हमारे पास पैसे की रिक्वायरमेंट कम है तो हम सैम्पल मेथड को कर सकते हैं. पैसे टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं तो हम सेंसस मेथड में ऑप्ट हो सकते हैं. जहाँ डिटेल हमें चाहिए वहाँ हमें सेंसस मेथड को ही ऑप्ट करना होगा, सैम्पल मेथड को नहीं. तो ये कंपैरेटिव लुक था सेंसस और सैम्पल मेथड में. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट.